अगला एपिसोड। यष्टि एकांश को रूम में लेकर आ चुकी थी। उसने रूम का डोर लॉक किया तो एकांश ने कहा, यष्टि कहीं तुम मेरे साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं करने वाली ना? यष्टि अपने पैशन पे कंट्रोल रखो। एकांश, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आप अपनी टी शर्ट उतारिए। यष्टि ने दो टूक शब्दों में कहा। वेरी बोल्ड स्टेप यष्टि, लेकिन पहले थोड़ा रोमांस होता तो ज्यादा बेटर होता। सीधे आकर कपड़े उतारो, ये क्या बात हुई? एकांश यष्टि के पेशेंस का इम्तिहान ले रहा था। सब जानते हुए भी वो यष्टि को सता रहा था। यष्टि दौड़कर वार्डरोब तक आ गई और उसने वार्डरोब में से एक कॉलर वाली शर्ट निकाली एकांश के लिए। वेयर इट, यष्टि ने एकांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फट क्यों? एकांश ने यष्टि को टीज करना जारी रखा। आपको नहीं पता क्यों? आपकी नेक पर मेरी बाइट के निशान साफ दिख रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। कोई देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि इसकी बीवी तो बड़ी जंगली है। वैसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में सब नॉर्मल बात है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। प्लीज चेंज इट फॉर मी। यष्टि ने एकांश की तरफ शर्ट बढ़ाते हुए कहा तो एकांश ने शर्ट नहीं पकड़ी। अब तो यष्टि को गुस्सा आने लगा। उसने वो शर्ट बेड पर पटकी और एकांश की तरफ बढ़ी उसकी टी शर्ट निकालने के लिए। लेकिन एकांश जैसे मस्कुलर इंसान को हैंडल करना इतना आसान नहीं था उसके लिए। और फिर एकांश उसे जानबूझकर परेशान भी कर रहा था। यष्टि को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने पास में ड्रेसिंग टेबल में रखी हुई सीजर उठाकर एकांश की टी शर्ट को पीछे से काट डाला। वो यष्टि, ये क्या किया तुमने? ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी यार। हाउ कैन यू डू दिस? एकांश ने बोला तो यष्टि ने एक बार और सीजर उसकी टी शर्ट में से निकाल दी। ऐसे अब तो एकांश को वो टी शर्ट चेंज करनी ही थी। यष्टि ने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था उसके पास। रुको तुम, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बोलते हुए एकांश यष्टि के पीछे पीछे दौड़ रहा था। यष्टि को पता था कि अगर वो एकांश के हाथ लग गई तो एकांश उससे बदला जरूर लेगा। यष्टि आगे आगे और एकांश पीछे पीछे। तभी एकांश ने कहा, अरे श्रेया बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस इतना सुनना था कि यष्टि के कदम वहीं रुक गए और उसकी नजर डोर की तरफ चली गई। एकांश ने एक झटके में ही यष्टि को पकड़ लिया। एकांश ने श्रेया वाला ड्रामा जानबूझकर किया था यष्टि को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यष्टि अब एकांश की गिरफ्त में थी। अब तो यष्टि को पता था कि उसकी शामत आने वाली है। उसने एकांश की फेवरेट टी शर्ट को खराब जो कर दिया था। एकांश ने यष्टि को कसकर पकड़कर बेड पर पटक दिया और अब सीजर एकांश के हाथ में थी। कहीं आप मेरे कपड़े काटने वाले तो नहीं है ना? क्यों? तुमने भी तो यही किया था ना मेरे साथ। मेरे कपड़े पहने पहने ही काट दिए थे तुमने। देखो क्या हाल किया तुमने मेरी टी शर्ट का। यष्टि एकांश को देखकर हंस रही थी, जिससे एकांश को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। उसने सीजर बढ़ाई ही थी यष्टि की तरफ कि यष्टि ने अपनी आंखें कसकर मीच ली। एकांश ने सीजर को साइड टेबल पर रख दिया और झुककर यष्टि के होठों को चूम लिया। चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही अच्छा लग रहा है मुझे। देखो कैसे हवा निकल गई है तुम्हारी। फिलहाल के लिए तो तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हारी एक फेवरेट ड्रेस मैं जरूर इसी तरह टीयर करूंगा जब वो तुमने पहन रखी होगी। एकांश प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए तुम आजाद हो क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, लेकिन शाम को मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। एकांश ने यष्टि को धमकी दे दी थी। यष्टि ने फिलहाल के लिए एकांश से बचने का शुक्र मनाया और फौरन रूम से बाहर आ गई। सांस भी उसने रूम से बाहर आकर ही ली थी। इधर सिया ऑफिस पहुंच गई थी जब उसकी मुलाकात आदि से लिफ्ट में ही हो गई थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। आदि ने इतना ही जवाब दिया। इस टाइम वो अपने मोबाइल में बिजी था और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था सिया पर। लेकिन तभी
लिफ्ट का डोर खुला और अमर लिफ्ट में आया। हाय सिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अमर ने बड़े ही एनर्जेटिक टोन में सिया को विश किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। अमर ने आदि को विश किया तो आदि को अंदाजा हुआ कि लिफ्ट में उनके साथ अब अमर भी है और वो सिया के एकदम नजदीक ही खड़ा था। आदि ने अपना फोन पॉकेट में रखा और अमर और सिया के बीच में आकर खड़ा हो गया। आदि के बीच में आने पर अमर साइड से सिया से बातें करने की कोशिश करने लगा, जिससे आदि को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि सिया भी अमर से बहुत फ्रेंडली होकर बात कर रही थी। सिया, मुझे आज मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रेजेंटेशन चाहिए। आदि ने लिफ्ट में सिया को काम असाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन मिस्टर कपूर, वो प्रोजेक्ट तो कब का कंप्लीट हो चुका है और जहां तक मुझे पता है उस कंपनी से हमारी अब कोई नई डील नहीं हो रही है। सिया ने आदि की बात का जवाब देते हुए कहा, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, मुझे ज्यादा सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं है। आदि लिफ्ट में भी सिया पर रौब झाड़ने की कोशिश कर रहा था, जो वहीं पर मौजूद अमर को पसंद नहीं आ रहा था। आखिरकार उनका फ्लोर आ चुका था। सबसे पहले सिया, फिर आदि और उसके बाद अमर लिफ्ट से बाहर आया। मेरी कॉफी ऑन माई टेबल। आदि ने ऑर्डरिंग टोन में सिया से कहा, ताकि वो अमर से बात करने में अपना टाइम ना वेस्ट करे। सिया ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया और कॉफी लेकर वो जल्द ही आदि के केबिन में आ चुकी थी। उसने कॉफी को आदि की टेबल पर रखते हुए कहा, जल्दी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी और फिर आप मुझे दोबारा लेने भेजोगे। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे लिए कॉफी लाने में? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? गो गेट बैक टू योर वर्क। आदि के इंस्ट्रक्शन पर सिया अपने वर्क स्टेशन पर जाकर बैठ गई। मिस्टर कपूर, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आर्काइव रूम में जाकर वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी की फाइल ला सकती हूँ? हाँ, जाओ। वेट, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आदि ने सिया से कहा, क्योंकि उसे पता था कि उस चेप अमर के पास सिया पर लाइन मारने के अलावा कोई काम नहीं है। पता चला कि आर्काइव रूम में भी सिया के पीछे पीछे पहुंच गया। वैसे भी आर्काइव रूम ऑफिस के एकदम लास्ट कॉर्नर में जाकर है। आदि को तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे थे अमर और सिया को लेकर, जब सिया ने आदि से कहा, मिस्टर कपूर, कहाँ खो गए आप? चलना है या मैं आपके सपनों से बाहर आने का वेट करूं? चलो। आदि उठकर खड़ा हो गया। सिया ने रिसेप्शन से आर्काइव रूम की चाबी ली और आगे बढ़ी। आदि उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने सिया को वार्निंग दे दी थी कि आर्काइव रूम का डोर लॉक खराब हो रखा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन सिया ने हमेशा की तरह काम की बात को इग्नोर मार दिया था। अब ना आदि को पता था कि आर्काइव रूम का डोर खराब है और ना ही सिया को। सिया ने तो अपना फोन भी ऑफिस में ही छोड़ दिया था, सिर्फ आदि का फोन ही उसके पास था। आखिरकार वो दोनों आर्काइव रूम में पहुंच चुके थे और सिया ने थोड़े एटीट्यूड में डोर को जोर से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से डोर अटक गया था। लेकिन फिलहाल दोनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सिया फाइल्स देखने में लगी थी और आदि भी वहीं पर रखी हुई कुछ फाइल्स को देख रहा था, ताकि सिया को ये ना लगे कि वो सिर्फ सिया को उस अमर के साथ अकेला ना छोड़ने की वजह से वहां आया है। लेकिन आगे क्या मुसीबत आने वाली थी, दोनों इस बात से अनजान थे। इस रूम में दो दुश्मन लॉक हो चुके थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। सोच पाऊंगा, आदि ने झल्लाते हुए कहा। सोच पाओगे? अरे यार, आप तो हट्टे कट्टे हो, थोड़ा जोर लगाओ, डोर टूट नहीं जाएगा। अब आदि को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में सिया के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। चुप हो जाओ, लेट मी थिंक। सिया ने सर हिलाकर हाँ कहा तो आदि ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। अरे, आपके पास फोन है ना आपका, किसी को कॉल लगाकर बुला ही लो। सिया ने बड़बोलेपन में आदि को आइडिया दे दिया था। आदि ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसके फोन में सिग्नल से नहीं थे। ये खिलौना ना किसी काम का ही नहीं है, अगर इसमें सिग्नल नहीं है तो। सिया अभी भी बड़बड़ किए जा रही थी। तुम मुझे कुछ सोचने तक का स्पेस नहीं दे रही हो सिया, चुप हो जाओ। आदि ने गुस्से में कहा। अब तो डोर तोड़ दो,
इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वेट, यहाँ एक वेंटिलेटर है, हम अगर वहां तक पहुंच जाए तो हेल्प मिल सकती है। आदि ने कहा। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। सिया के कदम उस वेंटिलेटर की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी हाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो यही सोच रही थी। ये लो, मेरा फोन पकड़ो। आदि ने अपने फोन को सिया के हाथ में देते हुए कहा। सिया ने आदि का फोन थामा ही था जब आदि ने झुककर उसे ऊपर उठा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे मिस्टर कपूर। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, फिर यहीं फंसी रहना। आदि सिया को नीचे उतार ही रहा था जब सिया ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? सिग्नल, और क्या? गुड, अब मेरा फोन अनलॉक करो। पासवर्ड क्या है आपका? आई फॉरगॉट। आप अपना पासवर्ड कैसे भूल सकते हैं? तो एक काम कीजिए, फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके दीजिए। अरे, मेरा पासवर्ड है आई फॉरगॉट। ओह, ओके, लेकिन ऐसे पासवर्ड कौन रखता है? आदित्य कपूर। आदि ने जवाब दिया। अब सिया ने जल्द ही फोन अनलॉक किया और उससे रिसेप्शन पर कॉल लगाया। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उठाया तो सिया ने उसे सब कुछ समझाया। रिसेप्शनिस्ट वहां आने के लिए निकल गई थी। इधर आदि भी सिया को ऐसे ही थामे हुए खड़ा था जब सिया ने कहा, प्लीज मुझे अब तो नीचे उतारिए। आदि ने सिया को धीरे से नीचे उतारा, लेकिन सिया अभी भी इस पल आदि के बहुत ज्यादा करीब थी। आदि ने उसे अभी भी कमर से पकड़ा हुआ था। आदि सिया की आंखों की गहराई में डूबता इससे पहले रिसेप्शनिस्ट ने आकर डोर खोल दिया। आदि झटके से सिया से अलग हुआ। रिसेप्शनिस्ट के अंदर आते ही आदि ने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। अगर डोर खराब है तो तुम बता भी सकती थी, जल्दी इस डोर को रिपेयर करवाओ। साहब, मैंने सिया को बताया था कि डोर खराब है, लेकिन इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात पर। रिसेप्शनिस्ट ने अपने डिफेंस में कहा। अब आदि के गुस्से की सुई सिया की तरफ मुड़ चुकी थी। तुमसे तो मैं अपने केबिन में निपटता हूं। गो टू माई केबिन। आदि ने गुस्से में सिया से कहा। सिया पूरी स्पीड से दौड़कर केबिन में चली गई थी। उसे सच में अब लग रहा था कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आएगी, लेकिन अब आदि उसे उसकी लापरवाही के लिए छोड़ने वाला नहीं था। उसको तो वही इतना गुस्सा आ रहा था। आदि वहां से सीधे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में चला गया था। वहां तो जैसे हड़कंप मच गया था, क्योंकि अब तक तो लगभग पूरे ऑफिस को पता चल चुका था कि आदि आर्काइव रूम में लॉक हो गया था। अब तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की खैर नहीं, किसी ना किसी की जॉब तो जरूर जाएगी आज। आदि सीधे उस डिपार्टमेंट के हेड के ऑफिस में पहुंच गया। आदि को इस तरह गुस्से में आता देखकर उस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने अपनी सीट छोड़ दी और खड़ा हो गया। सब, आप यहाँ? आप कहते तो मैं वहां आ जाता। यू आर फायर्ड। गो टू अकाउंट डिपार्टमेंट एंड गेट योर पे चेक एंड लीव। आदि ने बस इतना ही बोला और वहां से वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। अब आदि को सिया की लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। आदि केबिन में आकर सीधे सिया की टेबल पर गया। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? तुम्हें इतनी सी बात सुनने में कितना टाइम लगने वाला था? सॉरी मिस्टर कपूर, इट्स ऑल माय फॉल्ट। हाँ, वो तो है ही, तुम्हारी वजह से हमें वहां फंसना पड़ा। आपको नहीं लगता कि अगर वो डोर खराब नहीं होता तो हम वहां नहीं फंसते? तो आपको उन्हें डांटना चाहिए जिनकी लापरवाही से वो डोर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैंने उसे फायर कर दिया है। आदि ने दो टूक जवाब दिया। लेकिन इतनी सी बात पर आपने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि आपको वहां थोड़ी देर फंसना पड़ गया था। सिया ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या आदि को इतनी नफरत है उससे कि वो इतनी देर उसके साथ बिताए हुए टाइम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी आदि ने कहा, सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तब क्या होता? तुम अकेले वहां फंसी होती, कैसे हेल्प मांगती तुम? तो क्या मुझे ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई हो? तो आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं वहां पर अकेली फंस सकती थी? क्या सच में ऐसा ही है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाकी स्टाफ के लिए भी यही सोचता हूँ जैसा तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। नाउ गो एंड ड्रिंक माय कॉफी।
सर दर्द कर रहा है। आदि ने सिया की बातों को टालने के लिए कहा, क्योंकि वो इस समय जवाब नहीं देना चाहता था। सिया वहां से चली गई। अब आदि अपनी चेयर पर आकर बैठ गया था। वो इमेजिन कर रहा था कि अगर उसकी जगह अमर होता सिया के साथ तो क्या सिचुएशन होती। बस यही बात इमेजिन करके उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसे सिया के लिए इस तरह की पॉजिटिवनेस क्यों फील हो रही थी? उनके बीच तो कोई रिलेशन भी नहीं था। फिर वो सिया को अमर के साथ क्यों नहीं देख पाता था? सिया अब कॉफी लेकर आ गई थी। तुम्हें बहुत टाइम लग गया है कप कॉफी लाने में? वो बाहर सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया था और पूछ रहा था कि कैसे हम लोग वहां फंस गए थे और क्या आपने सच में उस मैनेजर को फायर कर दिया है। इनको गॉसिप करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? और वो अमर, क्या वो भी था वहां? हाँ, वो भी था। इनफैक्ट वो तो सबसे आगे था। इसका कुछ करना पड़ेगा। आदि ने बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने? नोप। एक काम करो, मेरी कॉफी यहाँ रख दो और मेरे लिए लंच ऑर्डर कर दो। ओके। बोलकर सिया वहां से अपनी सीट पर आ गई। वो आदि के इस तरह के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी। इधर आदि अमर को ठिकाने लगाने की सोच रहा था, लेकिन कैसे? उसका दिमाग इसी दिशा में चल रहा था। जब उसे समझ आ गया था कि वो क्या करेगा जो उसे जॉब से भी ना निकालना पड़े और उसका काम भी हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। आदि ने अपने एचआर डिपार्टमेंट के हेड को मेल ड्रॉप की। ये मेल अमर के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए थी। अमर का ट्रांसफर क्रिएटिव डिपार्टमेंट से लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में किया जा रहा था। इस मेल की एक कॉपी अमर को भी भेजी गई थी, जिसके मिलने की थोड़ी ही देर में अमर आदि के केबिन में आ गया था। मैं आई कम इन सर? अमर ने आदि के केबिन पर नॉक करते हुए पूछा, तो आदि ने उसे अंदर आने के लिए कहा। सिया ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके बाद वो अपने काम में वापस लग गई। कहिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? आदि ने थोड़े एटीट्यूड में कहा। सर, अमर नाम है मेरा। हाँ मिस्टर अमर, कहिए, क्या बात है? सर, मुझे अभी मेल मिली है कि मेरा ट्रांसफर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में हो गया है, लेकिन मुझे उस डिपार्टमेंट का कोई आइडिया नहीं है। और मेरा ट्रांसफर ऐसे सडनली क्यों किया जा रहा है? हमें उस डिपार्टमेंट में एक अर्जेंट नीड थी और आपसे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आया। डोंट वरी, वहाँ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ही आपको वहाँ काम करने के लिए कहा जाएगा। आपको कल से ही उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है। ठीक है सर, जैसा आपको सही लगे। यू नो ना, लॉजिस्टिक का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर है। जी सर, आई नो। थैंक यू सर। बोलकर अमर आदि के केबिन से बाहर चला गया। ये सारी कन्वर्सेशन सिया ने अपने कानों से सुन ली थी। क्या सच में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में किसी की जरूरत है? क्या ये सब मिस्टर कपूर का किया धरा है? मुझे वैशाली से बात करनी होगी। वही बता सकती है कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। ये सब बातें सिया के मन में चल रही थी जब आदि का लंच आ चुका था। सिया ने कहा, क्या आप आज भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ लंच करूं? कम एंड हैव अ सीट। आदि ने सिया की बात का जवाब दिया। मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है। तुम मेरा खाना खा सकती हो। बोलते हुए आदि ने अपना लंच टेबल पर एक साइड कर दिया। सिया को भी समझ नहीं आया कि आदि को उसके हाथ के बने खाने का कैसे चस्का लग गया है। अब तो वो डेली उसी के साथ लंच करना चाहता है। लड़ता है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ ही लंच करना है। सिया उठकर उस टेबल तक आ गई। उसने अपने लंच बॉक्स आदि के सामने करते हुए कहा, आप मेरा लंच कर लीजिए। मैं कल से आपके लिए भी लंच बनाकर ले आया करूंगी। रियली सो नाइस ऑफ यू, आदि ने सिया से कहा। दोनों ने अपना लंच शुरू किया ही था जब सिया के फोन पर यष्टि का फोन आया जा रहा था। 2 बार कॉल साइलेंट करने के बाद जब तीसरी बार फोन आया तो आदि ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें देख लेना चाहिए कि यष्टि भाभी क्या कहना चाह रही हैं। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो। मैंने कैसे समझाऊं कि उसको आजकल जासूसी का भूत चढ़ा है।
और अब उसने मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। सिया ने मन में ही कहा जब उसने यष्टि का फोन उठा लिया। हाँ यष्टि, बोल, सब ठीक है? हाँ यार, तेरा मिशन कहाँ तक पहुंचा? मिस्टर कपूर, इफ यू डोंट माइंड तो मैं यष्टि से अभी बात करके आती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट? बोलकर आदि फिर से अपने लंच में बिजी हो गया। उसे सिया के घर के खाने का स्वाद बेहद अच्छा लग रहा था। इधर सिया फोन लेकर बाहर लिफ्ट एरिया तक आ गई थी। यार पूछ मत, तूने मुझे कितना मुश्किल टास्क दिया है। अगर तू मेरी दोस्त नहीं होती ना तो मैं तेरा खून कर देती। क्यों? आदि को हैंडल करना इतना मुश्किल है क्या? इतना मत पूछ यार, कितना मुश्किल है। पता ही नहीं चलता किस बात पे गुस्सा हो जाए, और ऊपर से एक मौका नहीं छोड़ते मुझे परेशान करने का। ओह, फिर तो ये प्यार की शुरुआत है तुम दोनों के बीच। अच्छा, मेरी जगह आजकल तूने ले ली है क्या सलाह देने वाली? नहीं यार, मुझे तो खुद तेरी हेल्प की जरूरत है। मैं सोच रही थी कि मीरा कपूर से बात करूं एकांश को लेकर। मीरा कपूर, वही ना जिनसे एकांश चीजों की पहले एंगेजमेंट हुई थी और फिर टूट गई थी? हाँ, वही। यष्टि, मुझे नहीं लगता तुझे उस लड़की को इन्वॉल्व करना चाहिए। जहां तक मुझे पता है कि वो श्रेया की कस्टडी को लेने के लिए एकांश जीजू पर केस करना चाह रही थी, और अगर उसे तेरे और जीजू के बीच में 1 इंच की भी जगह मिली ना तो तुम दोनों के बीच आने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। तो बेटर होगा इस आइडिया को तो भूल जा, और मुझे मिस्टर कपूर से ही बात निकलवाने दे। सही बोल रही है, तो मैं ये वाला आइडिया ड्रॉप कर देती हूँ। अब तो मुझे सिर्फ तेरा ही सहारा है। यार तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब पता कर लूंगी। ओके, ठीक है, थैंक्स यार, तू मेरी इतनी हेल्प कर रही है। अच्छा, अब थैंक्स के लिए मैं ये सब कर रही हूँ क्या? सॉरी, चल बाय। मिस्टर कपूर मेरा वेट कर रहे होंगे, अगर थोड़ी देर में नहीं गई ना तो फिर चिल्ला पड़ेंगे मेरे ऊपर। ओके, ठीक है, इवनिंग में आराम से बात करते हैं। बोलकर यष्टि ने फोन रख दिया। अब सिया उल्टे पांव आदि के केबिन की तरफ आ गई थी। यष्टि की अभी की बात सुनकर सिया को लगने लगा था कि उसे आदि से नजदीकियां बढ़ाने के लिए कुछ और सोचना होगा। ऐसे तो वो उससे लड़ता ही रहेगा। सिया जैसे ही केबिन में आई तो आदि अपना लंच फिनिश करके वापस अपनी चेयर पर आ चुका था। सिया ने आदि को देखते ही कहा, क्या आप आज इवनिंग में मुझे ड्रॉप कर देंगे मेरे घर तक? क्यों, तुमने मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है क्या? आदि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं अमर को बोल देती हूँ, वो मुझे अपनी कार से ड्रॉप कर देगा। वैसे भी वो काफी टाइम से मुझसे कुछ बात करना चाह रहा था और मैं ही उसे टाइम नहीं दे पा रही थी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने मना किया है कि मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। बस तुम अपना ये जंगली बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल करो। मैं बॉस हूं तुम्हारा। जी, मालूम है। वन मोर थिंग, कल इवनिंग में मेरे डैड ने मेरे आने की और अपने बिजनेस से रिटायरमेंट लेने की खुशी में पार्टी रखी है, तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी तुम्हें ही सब तैयारियां देखनी है। लास्ट टाइम जो तुमने सब संभाला था डैड को बहुत पसंद आया था, उन्होंने स्पेशली फोन करके तुम्हें ये काम सौंपने को कहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट टाइम की पार्टी में मेरी हेल्प अमर और वैशाली ने की थी, तो क्या इस बार भी वो लोग मेरी हेल्प करेंगे? नहीं, अमर का अभी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है, तो वैशाली उसे ट्रेनिंग देगी। अगर तुम अकेले नहीं संभाल सकती हो तो हम एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर लेते हैं। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर कौन सी कंपनी हमारा प्रोजेक्ट लेगी? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मिस्टर आदित्य कपूर द ग्रेट मेरी हेल्प करेंगे पार्टी अरेंज करने में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अब इतना भी ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना वो कर लेते। ठीक है, फिर इनविटेशन से शुरू करते हैं। आप मुझे गेस्ट के नाम दे दीजिए और मैं उनके पास इनविटेशन भिजवा देती हूँ, फिर हम वेन्यू पर चलेंगे। आदि ने गेस्ट की लिस्ट सिया के हाथ में पकड़ा दी और अब वो रिसेप्शनिस्ट के पास गई और एक एक करके सभी को कॉल से इनविटेशन भिजवा दिया। इसके बाद मेल से उसने खुद इनविटेशन भेजा। इसके बाद जब इनविटेशन का काम हो गया
तो आदि ने सिया से वेन्यू चेक करने के लिए अपने साथ होटल चलने के लिए कहा। ये पार्टी एक 7 स्टार होटल की पार्टी हॉल में होने वाली थी। सभी तैयारियां होटल की तरफ से थी। उन्हें बस अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी थी और तैयारियां दिखानी थी। आदि ने सिया के लिए उसी होटल में एक रूम बुक करवा दिया था ताकि वो देर रात तक अगर काम में बिजी रहे तो वहीं आराम से स्टे कर ले। वो तो वहां से अपने घर चले जाने वाला था, लेकिन जब तक तैयारियां नहीं हो जाती आदि भी वहीं रुकने वाला था, क्योंकि उसने सिया से वादा जो किया था कि वो उसकी हेल्प करेगा तैयारियों में। अमर से तो बेटर ऑप्शन ही था वो। आदि सिया को लेकर होटल आ चुका था। वो होटल काफी आलीशान था। उसका हॉल बहुत ही बड़ा और खूबसूरती से व्यवस्थित था। वहां पहले से ही पार्टी की तैयारियां चल रही थी। जब आदि और सिया वहां पहुंच चुके थे, आदि ने वहां के स्टाफ से सिया को इंट्रोड्यूस कराया पार्टी के ऑर्गेनाइजर के तौर पर। वहां के सभी डिसीजन सिया से पूछकर ही तय होने थे। ये पावर आदि ने सिया को दे दी थी। मैंने तुम्हारे लिए इसी होटल में एक रूम बुक करवा दिया है, तुम वहां रात में रुक सकती हो। ओके, ठीक है। क्या आप अपना खत्म होने तक मेरे साथ रुकोगे? मैं यहीं हूं जब तक तुम चाहती हो। बोलकर सिया वहां के स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने में लग गई। आदि ने नोटिस किया कि जब सिया काम में बिजी होती थी तब उसे सिर्फ काम ही दिखाई देता था। ये उसकी एक क्वालिटी थी। रात के 10 बज चुके थे जब आदि ने सिया से कहा, तुम थक गई होगी, चलो चलकर डिनर कर लेते हैं। यू आर राइट, सच में बहुत थक गई हो और भूख भी लगी है जोरों से। आदि और सिया उसी होटल के रेस्टोरेंट में चले गए थे खाने के लिए। कल की पार्टी बहुत ग्रैंड होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही ओकेजन इतने स्पेशल थे। एक तो मिस्टर कपूर के खानदान का इकलौता बेटा वापस आया था और दूसरा बिग बॉस मिस्टर कपूर ने रिटायरमेंट ले लिया था और अब आदि को सारा काम सौंप दिया था। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस होने की वजह से पार्टी के स्टार आदित्य कपूर को खुद ही वो पार्टी अरेंज करनी पड़ रही थी। कुछ तो आदि की इनसिक्योरिटी थी और कुछ शॉर्टेज ऑफ टाइम। आदि ने सिया के लिए एक सरप्राइज सोचा था। जब वो सब तैयारियां पूरी हो जाती, उसे उम्मीद थी कि सिया को वो सरप्राइज काफी पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक।